गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बहुत ही कामयाबी से चल रोज नए किसानों के क्वेश्चन, देश विदेश के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके जवाब दे रहा हूं। अगर आपके मन में भी कोई डाउट, कोई क्वायरी, कोई क्वेश्चन डेयरी रिलेटेड है तो आप मेरे से पूछ सकते। आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके जवाब देने की कोशिश करूँ। इसके लिए आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9013284749 901 328 4749। इस नंबर पर आप वॉइस मैसेज व्हाट्सअप, और आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो स्काइप पर आप कॉल करें 11:30 बजे सुबह से लेके 1 बजे तक। मेल आईडी मेरा स्क्रीन पे दिया हुआ। तो दोस्तों, इस वक्त एक क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा आ रहा है कि एचएफ गाय पालें या गिर गाय पालें। देखिए, एचएफ गाय का अपना रोल है और गिर गाय का अपना रोल। इतने फीड खा करके एचएफ गाय 20 किलो दूध देती है, उतना फीड खा के गिर गाय 8 या 10 किलो दूध देती। तो आप कौन सी गाय पालना चाहेंगे? लेकिन जो गिर गाय के दूध की अपनी वैल्यूएशन है और एचएफ गाय की अपनी वैल्यूएशन। कि गिर गाय जो होती है वो अपने शरीर की रिकवरी पहले करती है, पहले अपना शरीर बनाती है, फिर उसके बाद में दूध बनाती। और वही अगर एचएफ गाय को लें तो वो सारा सामान, सारी अपनी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो दूध में निकाल देती है और खुद कमज़ोर रहती है। और उसके बाद में उसकी खुद की इम्यूनिटी कम रहती है तो वो बीमार ज़्यादा होती। अब आप इस कंडीशन में कौन सी गाय पालना चाहेंगे, इसका फैसला आप खुद करेंगे। कि गिर गाय की 1 साल की लैक्टेशन की जो टोटल मिल्क यील्ड है, आम तौर पे वो 2000 लीटर के आसपास रहती है या 2000 लीटर से नीचे रह जाती। 3500 वाली तो कोई गिर गाय विरली ही मिलती है। और अगर एचएफ गाय की बात करें तो 2000 लीटर तो आम एचएफ गाय जो हल्की से हल्की, जिसका कि कोई ग्राहक भी नहीं मिलता है, वो भी दे देती। और बाकी 305 दिन में एचएफ का दूध 12000 से 15000 लीटर तक भी है। 10000 लीटर से के आसपास देने वाली तो काफ़ी फार्म्स के अंदर मिल सकती हैं आप। और दूसरी बात, अगर ऐसी गाय आप पालना चाहते हैं तो आपको अपनी कामयाबी के लिए ये खुद तैयार करनी होगी। जो अपने घर के अंदर तैयार की हुई एचएफ गाय होती का मिल्क ज़्यादा होता है और उसका स्टेमिना ज़्यादा होता है, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती। क्योंकि जो कि गाय बाहर से ख़रीद के लाते हैं तो एक बारी वो जब घर बदलती है तो वो कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी इम्यूनिटी घट जाती है और कई बारी गाय घर छोड़ के दूसरे घर में आने में बीमार भी होती देखी गई है। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। गुरुजी नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं महताब खान बोल रहा था सऊदी अरब से। मैं यूपी गाजीपुर का रहने वाला हूँ। गुरुजी, मैं आपका वीडियो देखता हूँ और अभी जो काम कर रहे हैं आप, एक दूसरे का हेल्प, उसकी जानकारी देने की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है। और रही बात है कि मेरा एक हेल्प चाहिए आपसे। राठी नस्ल की जो गाय है ये हमें चाहिए। और यूपी में अभी जो है गाय ले जाना लाना बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई आपका अच्छा ब्रीडर है जो राठी नस्ल का अच्छा गाय दे सकता है और हमारे घर तक डिलीवरी कर सकता है, अगर कोई है उसका, तो उसका नंबर मेरे को आप दे दीजिए कि जो मैं बात कर सकूं। और मेरे को अच्छी एक गाय, एक ही चाहिए, एक गाय, अच्छी गाय मेरे को दे दे। सिर्फ शौक के लिए ले रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास तो गाय है। और अभी हमारे तरफ गाय ले जाना बहुत मुश्किल काम है यूपी में। तो अगर कोई ब्रीडर है ऐसा कि नहीं मैं डिलीवर कर दूंगा, तो उसका नंबर दे देंगे तो प्लीज बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देखो भैया, मैंने पहले कई वीडियो डाल रखी हैं दर्शन कुमार मंडी डब वाली, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसका प्रबंध अगर उनके पास में है तो वो आपको बता देंगे। बाकी मेरा ये कहना है, जब तक लॉकडाउन क्लियर हो नहीं खुलता, जब तक ऐसा कोई भी काम ना करें, कंप्लीट लॉकडाउन खुलने का इंतजार करें, उसके बाद ही अपने गाय का खरीदने का प्रबंध आप कर सकते। और आज का अगला सवाल लेते हैं। सर नमस्कार। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या सर कोरोना वायरस को देखते हुए आने वाले कल में 2 साल 3 साल तक सर मंडी लगेगी क्या? सर ये बात मुझे बहुत ही चिंताजनक लग रही सर। क्या इससे किसानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा?
भैया हो सकता है मंडियां अभी 1-2 साल ना लगें, लेकिन घरों से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। कारी इसके अंदर जो है परमिशन वगैरह बन जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गाय भैंस सप्लाई होती रहेगी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर गाय भैंस पैदा करने का बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस को ऐसे रोका नहीं जा सकता। मंडी हो सकता है ना लगे। मेरा नाम प्रवीण है, अमरेली जिला से। मैं आपका वीडियो हर बार देखता हूँ। मैंने अगली बार आपको वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था, लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। सर, अब आप मुझे रिप्लाई दो। मैं नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे गाय, जर्सी गाय या भैंस किससे शुरू करूँ, वो मुझे रिप्लाई दो। भैया, जो आपने नया डेयरी फार्म शुरू करना है, अगर आपके एरिया में जिस चीज दूध की सेल है, गाय के दूध की सेल है, तो जर्सी होल्स्टीन से करें, और अगर भैंस के दूध की बिक्री है तो उस हिसाब से फिर भैंस से करें। और लेकिन अगर आपको भैंस से करना है तो जुलाई अगस्त के बाद में ही, जुलाई अगस्त में करें, और अगर गाय से करना है तो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करें। इस वक्त नया डेयरी फार्म स्टार्ट करने का मौसम ठीक नहीं है। एक तरफ तो लॉकडाउन लगा हुआ है और दूसरी तरफ गाय भैंस ले जाना भी इस टाइम पे मुश्किल है। गर्मी के अंदर सेटिंग करनी भी काफ़ी मुश्किल होती है। और नया आदमी कोई भी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय डेयरी फार्म स्टार्ट ना करे। भैंस से करना है तो जुलाई अगस्त में करे, गाय से करना है तो अक्टूबर नवंबर में करे। आज का हेलो सर, नमस्कार। मैं बहुत तेजी से बोल रहा हूँ, क्या आप भी साउंड नहीं आएगी तो फिर मैं क्या करूँ। मैं एक गरीब भाई बोल रहा हूँ। मेरी भैंस को गाय 3 महीने हो गए हैं। अब उसको कोई दूध बढ़ाने का इलाज बताए। पहले 11 लीटर तक दूध दे रही थी, अब वो 8, 7.5 लीटर, 7 लीटर की समथिंग रह गया है। एकदम से कम हो गया है। पहले मैंने उसको किसी ने बताया था सौंठ और गुड़ में मिला के उसको खवाई 20-20 ग्राम के आसपास, 25-25 ग्राम के आसपास, जब भी दूध नहीं बढ़ा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको दूं तो क्या दूं। कैल्शियम भी दे रहा हूँ, कैल्शियम वो तो लेती नहीं है, वो लिक्विड वाला तो सूखे चूने वाला दे रहा हूँ, फिर भी उसका दूध कम हो रहा है। बाकी बाट, दलिया, गेहूँ, सोयाबीन, मसूर की दाल, इनको मिलाकर मैंने उसका दाना बंटा बना रखा है। इसके अलावा और मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ। सर, मुझे कोई चीज़ बताएं, मैं आपसे बड़ी आशा करता हूँ। मैंने आपसे पहले भी पूछा है एक चीज़, तो उससे मैं संतुष्ट, आपके जवाब से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुआ। यूट्यूब पे हमारे बहुत भाईजान हैं, वो बताते रहते हैं ऊट पटांग। मैंने उनके नुस्खे भी आजमाए, लेकिन सब फेल साबित हुए। मुझे उन पे दम नहीं लग रहा है। क्यों वो फेंकते हैं या पैसे कमाते हैं, क्या सिस्टम है उनका, वो जाने, मुझे पता नहीं। मुझे इसके बारे में आप एक सुझाव दीजिए। देखो भैया, ये जो आपने पूछा है, आप इस वक्त सौंठ नहीं दे सकते हैं। जो सौंठ देना है वो सर्दी के अंदर दिया जाता है। इस वक्त आप आधा किलो गुड़ के अंदर 100 ग्राम सौंफ कूट कर दे सकते हैं। पिसी हुई सौंफ आधा किलो गुड़ के अंदर लड्डू बना के दे दें, या जैसे भी वो खाती है उसको खिला दें, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और ये करीब करीब उसको 7 दिन तक देना है। आधा किलो गुड़ और 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम सौंफ पीस करके। सर, मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, संदीप चौधरी। आपका यूट्यूब चैनल का मेंबर हूँ और आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो बहुत ही लाभदायक है। तो आपसे एक छोटा सा सल्यूशन, सजेशन मैं मांगना चाहता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा ज़मीन है और कैपिटल 2.5 लाख रुपया है। तो अगर मैं एक बहुत ही छोटा सा डेयरी फार्म से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उस ज़मीन में शेड बना के मैं कितना गाय लेके 2.5 लाख रुपया के अंदर मेरा एक अपना डेयरी फार्म खोल सकता हूँ। उसका अगर आप कुछ सजेशन देंगे तो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद। देखो भैया, आपने ये छोटा डेयरी फार्म करना है। अगर आप दूध को रिटेल में बेच सकते हैं तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते, क्योंकि रिटेल में आपको दूध की रेट
अच्छी मिलेगी और 2 गाय का आपका फार्म बन सकता है। बाकी आपको शेड के अंदर और गाय के लिए चारा भूसा दाना लाने के लिए रकम रखनी पड़ेगी। अगर आप सबसे पहली बात इसके अंदर ये है कि आप रिटेल में अगर दूध बेच सकते हैं तभी इस काम को करने की सोचें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।